आई वुड ऑल्सो लाइक टू मैंशन कि ये सारी सक्सेस स्टोरीज मुझे मिली सैमी इनग्राम के चैनल से. इफ़ यू वांट टू वॉच दिस सक्सेस स्टोरी इन इंग्लिश, please go to the channel Sammy Ingram. I discovered her channel, I guess 2-3 months ago, and from my personal experience, believe me when I say it is a life-changing channel, and I truly mean it. I literally love her and the way she teaches. So I'll have the link in the description box below. Do check it out. And in this video, I've translated a few success stories in Hindi from her video that I'll be linking down. तो गाइज़, मैंने उस वीडियो से सिर्फ कुछ ही सक्सेस स्टोरीज़ को ट्रांसलेट किया है आज, क्योंकि बहुत सारी है. सो मुझे जो भी आसान लगी एंड मोटिवेटिंग लगी थोड़ी बहुत, मैंने वो ट्रांसलेट किया. थोड़ी बहुत नहीं, ये सारी सक्सेस स्टोरीज़ ने मुझे इंस्पायर किया, बट और भी बहुत सारी इंस्पायरिंग वाली है. एनीवेज, चलो स्टार्ट करते हैं अभी. हाय गाइस, आई नो इतने दिनों से मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया था. सो टू बैलेंस इट आउट, आज मैं आपके साथ 6 सक्सेस स्टोरीज शेयर करने वाली हूँ. प्लस इन 6 सक्सेस स्टोरीज से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निक है, और उस टेक्निक के बारे में भी मैं आपको वीडियो के एंड में शेयर करूँगी. उस टेक्निक का नाम है रोबोटिक एफर्मेशन. सबसे पहले मैं आपको सक्सेस स्टोरीज सुनाऊँगी. सो दिस इज़ द फर्स्ट सक्सेस स्टोरी, एंड मैं कोई भी नाम मेंशन नहीं करने वाली हूँ बिकॉज ये मेरी सब्सक्राइबर्स की सक्सेस स्टोरी नहीं है. सो या, बट आप इन सारी सक्सेस स्टोरीज़ को उनके फेसबुक ग्रुप में पढ़ सकते हो. वो वीडियो के एंड में बताऊंगी. तो लेट्स स्टार्ट फाइनली. सबसे पहली चीज़ जो मैंने मैनिफेस्ट करी वो था मेरा स्किन. मुझे एक्ने की बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन एफर्मेशन दोहराने के बाद मेरी स्किन बिल्कुल ठीक होने लगी, और वो भी बिना किसी एक्ने मेडिसिन यूज़ करे. उसके बाद मैंने $50,000 से भी ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है. एक ब्रांड न्यू कार मैनिफेस्ट किया, और साथ ही में मेरे ड्रीम अपार्टमेंट को भी मैंने मैनिफेस्ट किया. मैं अपने ड्रीम हाउस को बनवा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने ड्रीम अपार्टमेंट में रहना चाहती थी. सबसे पहले कुछ दिनों पहले मेरे कज़न ने मुझे बोला कि मैं उसके लिए $4 लाख मैनिफेस्ट करूं, और मैं मैनिफेस्ट करने लग गई उसके लिए. लेकिन उसको एक चेक मिला विच वाज वेरी क्लोज टू $5 लाख. ये सब कुछ मैंने मैनिफेस्ट किया सिर्फ और सिर्फ एफर्मेशन को बार बार दोहरा के. आई होप आपको पहली सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी. अब सुनते हैं सेकंड सक्सेस स्टोरी को. मैंने अपने फेसबुक पेज पर 1400 नए फॉलोअर्स बढ़ाए, वो भी सिर्फ 1 महीने में. पहले मेरे पेज पर 1 महीने में लगभग सिर्फ 39 नए फॉलोअर्स बढ़ते थे. मैंने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 एफर्मेशंस यूज़ किए थे. मैं इन 2 एफर्मेशंस को पूरे दिन में कुछ टाइम के लिए रिपीट करती थी. उसके बाद मेरे पोस्ट वायरल होने लगे. एंड गाइज, ये कमेंट पढ़कर इस लड़की का फेसबुक पर किसी और ने, पता नहीं लड़का या लड़की, बट किसी ने कमेंट करके कॉन्ग्रेचुलेट किया इसको, और बोला कि वो आशा करती है कि उसके सब्सक्राइबर्स और बढ़े. एंड तुरंत ये लड़की फिर रिप्लाई करके बोलती है कि उसके पेज में पहले 1400 थे, है ना, फॉलोअर्स. 1400 फॉलोअर थे जब उसने ये सक्सेस स्टोरी अपलोड किया, और अभी उसके फेसबुक पेज में 12,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं. अपडेट, और वो भी बहुत तेज़ी से. चलो अब मैं आपको सुनाऊंगी थर्ड सक्सेस स्टोरी को. मैंने सोचा एफर्मेशंस के साथ थोड़ा खेल लेती हूँ, और फिर मेरे मन में मैंने कुछ एफर्मेशंस को बार बार दोहराया, जैसे कि आई एम सो ऑसम. सबको लगता है कि मैं कितनी ऑसम हूँ. मुझे ये एफर्मेशंस कहते हुए ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा, और लोग मुझे कहने लगे कि मैं ऑसम हूँ. उसके अगले दिन मैंने सोचा कि मैं बार बार रिपीट करूँ कि आई एम अमेजिंग, आई एम अमेजिंग, आई एम अमेजिंग. एंड उसके अगले ही दिन मुझे बोला गया कि मैं अमेजिंग हूँ. मैं ऐसे ही दूसरी चीज़ों पर एफर्मेशंस ट्राई करूँगी, और आप सभी को अपडेट करती रहूँगी जब मैनिफेस्ट हो जाए तब. सक्सेस स्टोरी नंबर 4. तो ये सक्सेस स्टोरी मैं अपनी बेटी विक्टोरिया के बिहाफ पर लिख रही हूँ, क्योंकि वो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, और सारे खर्चे उसकी यूनिवर्सिटी वाले ही उठा रहे हैं उसके प्री साइंस स्ट्रीम के लिए. वो मेरी सबसे छोटी अच्छी वाली बेटी है. उसने भी खुद के लिए एफर्मेशंस दोहराए, और मैंने भी वही किया. मैंने अपनी बेटी के लिए ये एफर्मेशंस दोहराए. वो हमेशा फर्स्ट आती है और सबसे ऊपर वाले पोजीशन पर रहती है. मेरी बेटी बेस्ट है, शी इज़ द टॉप स्टूडेंट. मेरी बेटी ने एफर्मेशन दोहराया कि एवरीवन लव्स मी, और ये एफर्मेशंस नेचुरली ही काम कर गया. उसे एक एकेडमिक सक्सेस के बाद दूसरा सक्सेस मिलता रहा, और अभी भी जारी है. हम हर एक चीज़
मैनिफेस्ट करने के लिए एफर्मेशंस को ही यूज़ करते हैं। हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए भी, जैसे कि मैं एफर्म करती हूँ कि मेरी बेटी बेस्ट ड्राइवर है और अभी उसे ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए भी हम एफर्म कर रहे हैं। तो गाइस, अभी 5वीं सक्सेस स्टोरी। सो सक्सेस स्टोरी नंबर 5। हे सैमी, एक बार मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा था और डॉक्टर ने बताया कि मुझे एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, जिसकी वजह से मुझे तुरंत ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं फिर डॉक्टर के ऑफिस में बैठी हुई थी और मैंने अपने दिमाग में इस एफर्मेशन को बार बार दोहराया कि मुझे अपेंडिसाइटिस नहीं है, मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरे कुछ इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स आने वाले थे, इसीलिए डॉक्टर ने सर्जरी से पहले सिर्फ कुछ टेस्ट करने के लिए वो मान गई। तब तक वेट करते करते मैं पूरा उसी एफर्मेशन को बार बार बोल रही थी और जब टेस्ट के रिजल्ट्स आए तो पता चला कि मेरी किडनी में एक्चुअली इन्फेक्शन है और मुझे तब कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। ये सब होने से पहले मैं कॉन्शियस मैनिफेस्टिंग के बारे में नहीं जानती थी और सच में मुझे सर्जरी को लेकर बहुत 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 डर लग रहा था। लेकिन जो भी लोग नेगेटिव बोल रहे थे वो सब इग्नोर करके मैंने अपने एफर्मेशन को फिर भी बार बार रिपीट किया। मुझे बहुत डर लग रहा था, जिसके वजह से मेरी वाइब्रेशन बहुत कम थी, लेकिन फिर भी मेरी ये विश 3 दिन से भी कम टाइम में पूरी हुई, क्योंकि मैंने कंटिन्यू सिर्फ अपने एफर्मेशन को दोहराया। इस बात को 20 साल हो गए हैं और मुझे आज भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाय द वे सैमी, मुझे तुम्हारा नया हेयर स्टाइल बहुत पसंद आया। तो गाइज़, अभी मैं आपको 6वीं सक्सेस स्टोरी सुनाऊंगी, जो इस वीडियो के लिए लास्ट सक्सेस स्टोरी है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी रोबोटिक एफर्मेशंस के बारे में शॉर्ट में, एंड कैसे यूज़ करते हो उसको, कैसे मैंने उसको यूज़ किया है। सो वेट फॉर इट। तो चलो, 6th सक्सेस स्टोरी। जब मैंने पहली बार कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करना शुरू किया, मैं अपने मन में और साथ ही में ज़ोर ज़ोर से एंड अपनी स्पेनिश भाषा में भी लाउडली लिटरली पूरा दिन अफर्मेशंस देती रही कि मेरा स्पेसिफिक पर्सन मुझे इतना ज़्यादा मिस कर रहा है कि वो मुझे अभी टेक्स्ट कर रहा है। मेरा स्पेसिफिक पर्सन मुझे इतना ज़्यादा मिस कर रहा है कि वो अभी मुझे टेक्स्ट कर रहा है। ऐसे मैं अफर्मेशन को दोहराती गई। मुझे अपने फ़ोन पे उसके बाद स्नैप नोटिफिकेशन की आवाज़ भी सुनना था। एंड श्योर इनफ, जैसे ही मैं उस रात घर पहुंची और अपने बालों को कलर कर रही थी, और अचानक से मेरे फ़ोन में मैसेज आया कि हे, आई मिस यू। तो गाइज़, ये रही 6 सक्सेस स्टोरीज़। एंड आपने नोटिस किया होगा कि सभी सक्सेस स्टोरीज़ में, इन 6 सक्सेस स्टोरीज़ में सिर्फ और सिर्फ एफर्मेशंस यूज़ किया है लोगों ने, क्योंकि सैमी ग्राम ने मांगा कि सैमी ग्राम ने अपने फेसबुक पेज में बोला कि आप सभी में से जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ रोबोटिकली अफर्म करके मैनिफेस्ट किया है, नो दवाई, नो फीलिंग्स, नो हाई वाइब्रेशन, कुछ भी नहीं, सिर्फ एफर्मेशन देकर अगर आप लोगों ने कुछ मैनिफेस्ट किया है तो उसकी सक्सेस स्टोरीज मुझे भेजो। और बहुत सारे लोगों ने भेजा, वहाँ पर 600 कमेंट्स है, समझ लो 300 सक्सेस स्टोरीज है, बाकी सारे रिप्लाई शायद, बट वो भी कितना ज़्यादा होता है, राइट? तो बहुत ही ज़्यादा है। वो तो एक ही पोस्ट है, उनके बहुत सारे ऐसे वीडियोस है अबाउट रोबोटिक एफर्मेशंस, उनके यूट्यूब पेज पे आप जाके देख सकते हो अबाउट इट। एनीवेज, तो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। सो इसको जो बोलते हैं वो रोबोटिक एफर्मेशंस बोलते हैं। मैं शॉर्ट में आपको समझाती हूँ। रोबोटिकली एफर्म करने का मतलब ये है कि एक रोबोट जैसे बस एफर्मेशन को बार बार दोहराना है। जैसे एक रोबोट में फीलिंग नहीं होती है, राइट? रोबोट्स में फीलिंग नहीं होती, तो एक रोबोट जैसे आपको बार बार उस एफर्मेशन को दोहराना है। आप चाहे अच्छे मूड में हो, नींद में हो, ख़राब मूड में हो, या जैसे भी हो, गुस्से में हो, इट डजेंट मैटर, बस एफर्मेशन को बार 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 दोहराओ। इसको ना मैं एक बुक पढ़ रही थी बाय डॉक्टर जो डिस्पेंसा, एंड सैमी ग्राम ने भी इस पॉइंट को मेंशन किया कि डॉक्टर जो डिस्पेंसा कहते हैं कि जब आप एक एफर्मेशन को बार बार दोहराते हो ना, तब क्या होता है कि नए न्यूरल पाथवेज बनती है, एंड न्यूरॉन्स दे फायर एंड वायर टुगेदर गेट स्ट्रॉन्गर, वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें। वही सोच जो आप बार बार एफर्म करते हो, वो सोच, राइट? एफर्मेशन क्या होती है? एक सोच होती है, राइट? मतलब
आप नई सोच बना रहे हो व्हाटएवर, तो वो आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है, क्योंकि वो एफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है, जिसके वजह से आपके सबकॉन्शियस माइंड को कुछ भी करके अब आपके उस एफर्मेशन को सच करके दिखाना पड़ेगा, आपके रियलिटी में दिखाना ही होगा किसी भी तरीके से, राइट। एंड गाइज, ये कोई नई टेक्निक तो नहीं है एफर्मेशन वाली, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट हमेशा से मैं अपने एफर्मेशन को अच्छे पॉजिटिव मूड में बोलती रही, क्योंकि मैं इब्राहिम हिक्स एंड बाकी टीचर्स को जो मैं फॉलो करती थी, सब में एक कॉमन चीज़ थी कि you have to be happy and high vibration while affirming, manifesting, right? So मैं हमेशा से अपने affirmations को अच्छे पॉजिटिव मूड में करती थी। अगर मेरा मूड ख़राब होता था तो मैं अपने मूड को अच्छा करती थी म्यूज़िक के थ्रू, या जस्ट कुछ भी करके मैं कोशिश करती थी मेरा मूड थोड़ा सा तो ठीक हो जाए, ताकि मेरा वाइब हाई हो एंड मैं उस एफर्मेशन को दोहराऊँ। सो मैं इस पर तुरंत तो वीडियो नहीं बनाना चाहती थी। जब मैंने सैमी ग्रैम का ये वीडियो देखा लगभग 2-3 महीने पहले, या जब भी मैंने आपके साथ शेयर किया कम्युनिटी पोस्ट पर, मैं इस पर तुरंत वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, बिकॉज पहले मैंने आज तक जो भी सीखा दूसरे टीचर्स से, सब ने बोला कि हाई वाइब्रेशन पे रहो, ऐसे वैसे, वो भी सच है। आई मीन अकॉर्डिंग टू मी वो भी काम किया मेरे लिए, लेकिन मैं देखना चाहती थी इस पर वीडियो बनाने से पहले कि क्या ये काम करेगा कि नहीं। सो मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी, तो इसीलिए 2-3 महीनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया ज़्यादा। बीच में एक सक्सेस स्टोरी आई थिंक डाली मैंने, बट मैं सच में ये ट्राई करना चाहती थी। सो एंड गाइज ट्रस्ट मी, पिछले 2-3 महीनों से मैंने किसी और टेक्निक को फॉलो नहीं किया, किसी भी और टेक्निक को फॉलो नहीं किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये किया इसको टेस्ट करने के लिए। एंड कभी कभार विजुअलाइजेशन हो जाता है, वो नेचुरल ह्यूमन का होता ही रहता है, डे ड्रीमिंग वगैरह, बट दैट्स इट। मैंने और कोई टेक्निक नहीं किया, ओनली एंड ओनली रोबोटिक एफर्मेशंस। फॉर एग्जाम्पल, कुछ महीने पहले मेरे कुछ पैसे फंसे हुए थे एक जगह पर, अबाउट $100, तो मैंने सिर्फ 1 घंटा कंटिन्यू एफर्म किया, एंड उसी दिन रात को, और मैंने ऐसे एफर्मेशन दिया जैसे लिटरली मैं बहुत बोर हो रही थी, मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, वेट कर रही थी, और मेरे पास 1 घंटा था। सो मैं बस एफर्मेशन दे रही थी, और आधी मैं नींद में भी थी, एंड आई वॉज जस्ट गिविंग एन एफर्मेशन, बिना सोचे समझे, बिना फीलिंग के, कुछ भी नहीं कर रही थी मैं, कि मुझे मेरे पैसे मिल गए, मेरे पैसे मिल गए, ऐसे वैसे, राइट। एंड सच्ची में उसी दिन रात को गाइज आई वाज शॉक्ड। रात को कोई प्रोफेशनल काम नहीं करता, लेकिन रात को मुझे ईमेल आता है एंड मुझे मेरे पैसे मिल गए, वो भी एक्स्ट्रा पैसे मिले मुझे। जितना मिलना था ना उससे मुझे थोड़ा ज़्यादा ही मिला। एंड जहाँ से मैं पैसे एक्सपेक्ट कर रही थी वहाँ पर काफ़ी अनप्रोफेशनल लोग हैं, एंड डेफिनेटली 1 महीना तो और लग ही जाता मुझे वो मिलने में, वो अमाउंट मिलने में। बट फिर भी मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे मेरे पैसे मिल चुके हैं, दैट्स इट, क्योंकि मुझे चाहिए। तो कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके मुझे मेरे वो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। आई नो इट, दिस इज़ माई अजम्पशन राइट नाउ, क्योंकि मैं मुझे चाहिए, देन आई विल गेट इट, राइट। मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे भी करके ये थॉट में बैठा दूंगी अपने सबकॉन्शियस माइंड में। सो ऐसी बहुत सारी और छोटी बड़ी विशेस पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया, एंड रिजल्ट्स मुझे ना कुछ घंटों, ये वाला मुझे 1 घंटे में रिजल्ट मिला, ये पैसों वाला। एंड बट ऐसे और भी विशेस है जो थोड़ी बड़ी थी, एंड मुझे 1-2 दिन में मिली। अब मैं और बड़ी विशेस में भी ट्राई कर रही हूँ, और फ़िलहाल तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ यही टेक्निक कर रही हूँ, जस्ट रोबोटिकली एफर्म कर रही हूँ। लिटरली मुझे मज़ा भी आता है इसमें। सो हाँ, मतलब बिना किसी फीलिंग के बस दोहराते जाओ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं सैड रहती हूँ, लेकिन बस ज़्यादा एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मुझे बस एफर्म करना पड़ता है। मैं कुछ भी काम करती हूँ, मैं बस एफर्म करती रहती हूँ, राइट। सो एनीवेज,
इन शॉर्ट मैं एक अपनी विश से रिलेटेड एक दो एफर्मेशन बना लेती हूँ और उससे मैं जितनी बार हो सके दोहराती हूँ। शुरू में आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा कि नो दिस इज़ नॉट ट्रू, ये सच नहीं है, लेकिन आपको बार बार रिपीट करना होगा। फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड को आदत पड़ जाएगी आपका नया सच सुनने का, एंड फिर वो एफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुँच आपका बिलीफ सिस्टम बनेगा, आपकी रियलिटी में आपको वो दिखने लगेगा। एंड गाइस ये टेक्निक किसी भी विश के लिए काम करेगा। देयर इज़ नो, मतलब इट्स जस्ट, ये कोई टेक्निक नहीं है, बट आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट। टेक्निक ही बुलाते हैं, मतलब यू नो, लेट्स कॉल इट ए टेक्निक, इट डजेंट मैटर। सो एनीवेज, ये आज तक का एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी मेरा सबसे बेस्ट वीडियो है। आई नो दैट, क्योंकि दिस टेक्निक इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल, एक्सट्रीमली फास्ट। मैंने आज तक जितने भी टेक्निक्स किए हैं, दिस वाज द ईजीएस्ट एंड द मोस्ट, लाइक यू नो, पता नहीं क्या बोलूँ। शायद मैं कोई और टेक्निक ना करूँ, बट मुझे नई टेक्निक्स करने की मुझे एक्सपेरिमेंट करने की आदत है, बट वो डिपेंड करता है कि इफ़ आई फील लाइक इट और नॉट। तो यू नो, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती कि मैं कुछ और ट्राई नहीं करूँगी, लेकिन दिस टेक्निक हैज़ वर्कड द बेस्ट फॉर मी। एंड टेक्निक्स लोग यूज़ करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए, राइट? सो इट डजेंट मैटर, यू नो, गोल वही है कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें बैठानी है ताकि आपकी जो विश है वो पूरी हो, राइट? और मैं एक ऐसी लड़की हूँ, मुझे हज़ारों टेक्निक करने की आदत नहीं है और मुझे पसंद भी नहीं है। मुझे जब जो मन करता है मैं वो करती हूँ। पहले जो मैं करती थी टेक्निक्स, मैं पहले करती थी, बट नाउ मैंने सब कुछ, लाइक लिटरली मैं 2-3 महीनों से, मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं, चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए भी मैंने 2-3 महीने से सिर्फ और सिर्फ रोबोटिक एफर्मेशन किया। एंड मेरा मन भी वही कर रहा है कि बस सब छोड़ दो, रोबोटिक एफर्मेशन नहीं करो, जो आसान लगे वही करो, जो अच्छा लगे टेक्निक वही करो, यू नो। एक और चीज़, सैमी इंग्राम का ना एक फेसबुक ग्रुप है, यहाँ पर ऑलमोस्ट रोज़ आपको फ्री में सक्सेस स्टोरीज मिलेगी, मतलब उस फेसबुक ग्रुप पर। सो आप भी अपने सक्सेस स्टोरीज़ को वहाँ पर पोस्ट कर सकते हो। इट्स वेरी मोस्ट मोटिवेटिंग, तो डेफिनेटली वहाँ चेक करना। रोज़ फ्रेश सक्सेस स्टोरीज मिलते हैं, ऑलमोस्ट रोज़। एंड लेट मी नो कि आपको इस वीडियो का पार्ट 2, 3 वगैरह चाहिए, लाइक सक्सेस स्टोरीज़ का, दिन मैं वही बनाऊँगी। एंड क्योंकि इस चैनल का ना मोटिव है कि मैं खुद को भी एंड आप सभी को भी इंस्पायर करना चाहती हूँ इन सक्सेस स्टोरीज से, टू नॉट गिव अप। सो लेट मी नो। एंड पता नहीं, ये वीडियो ना, सिर्फ ये लास्ट वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, मतलब टेक्निक समझाना। शायद मैं इसको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आई डोंट नो गाइस, देखती हूँ, ठीक है। आई विल सी व्हाट टू डू। शायद मैं 2 पार्ट में इस वीडियो को डिवाइड करूँगी, विल सी। चलो मैं रखती हूँ, टाटा।